हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे कुछ अपने पलों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में। उसे आप सुनेंगे, समझ जाएंगे। आज तक मैं सोशल साइट पे दिनेश्वर महाराज के नाम पर हूं और सात्विक तरीके से हूं, क्योंकि सात्विक हूं मैं। मेरे गुरु जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद बड़े से बड़े अघोरी उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं काशी क्षेत्र से रहने वाला हूं। मेरे पिताजी भी महाराज थे। जो पिताजी के जो गुरु भाई थे, जो दोस्त थे, मित्र थे, वो महाअघोरी थे। अघोरी काशी विश्वनाथ के नाम मैं क्लियर करना चाहूंगा। शंकरनाथ अघोरी। शंकरनाथ अघोरी, उनके नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ध्यान में रखना। वो अघोरी थे। जब मेरे पिताजी के साथ में जब मैं काशी जाता था तो उनके पास रुकता था, देखता था अघोरियों की बहुत सारी झुंड लगी हुई है, परंतु वो मुझे पुत्र समान मानते थे। और एक समय ऐसा आया कि मैं अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा। और पिताजी को पता था कि देखो, जो खून में जो गुरु होता है, जैसे बाप हो वो गुरु है, तो बेटे को ज्ञान उतना ही देगा जितना देना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने क्या किया कि बेटा, भक्ति भाव करना है तो तुम इन्हें गुरु बना लो। अब भैया, घर के बड़े लोग जब बताएंगे तो हम उसी तरीके से चलेंगे। हमने उन्हें गुरु बना लिया। लोग कहते हैं कि अघोरी मांस मदिरा शराब में लिप्त रहते हैं, परंतु जो शंकरनाथ अघोरी थे वो ना मांस का सेवन करते थे, ना मदिरा का सेवन करते थे, और ना ही गलत कोई कार्य करते थे। यहां तक मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, गुप्तांग होता है जो इंसान का मेन, जहां से उसका मन भटकता है, उस गुप्तांग के अंदर भी रॉड डाल के उसे लॉक करके टेढ़ा कर दिया था। ऐसे महाअघोरी आपने देखा है, जो अपने इंद्रियों पे काबू पा चुका। कोई भी स्त्री, किसी भी प्रकार की स्त्री उनके समीप आए तो उनको मोह माया से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसी बातों में आप सभी को समझाना चाहता हूं। लोग बहुत आते थे, उस दरमियान में बहुत लोग आते थे उनके पास, कहते थे कि काली माता को बकरा लगता है, कोई मुर्गी देता है, कोई कुछ देता है। लेकिन वो ऐसा एक अघोरी बलि के नाम पे बहुत दूर रहते थे। अगर शमशान काली बोले कि मुझे बकरा दो, तो बोले बकरा तो लाके रख देते हैं इधर सामने, तुम्हें तो खुद ही लेना पड़ेगा। यहां लोग काटते हैं और ये मेरे आंखों देखी हाल है। ये बकरा जब देते हैं शमशान काली को, सिर्फ सिंदूर लगाते, विधि विधान से पूजा करके वो बकरे को खड़ा कर देते हैं वहां पे, और सामने ही वो बकरा गिर जाता है, दम तोड़ देता है। उनका कहने का अर्थ यह था कि पाप हम क्यों करें, अगर आपको बलि चाहिए तो अपना कार्य आप खुद करो। ठीक है, तो ये ऐसे एक अघोरी थे। एक समय की बात है, मुझे जितना भी उन्होंने विद्याएं सिखाई वो सब सात्विक। दुर्गा आदि शक्ति भवानी, उनके पास उनकी अपनी सिद्धि। महादेव के जितने भी रूप है वो सारे महादेव के रूपों की सिद्धि उनके पास। ऐसा आज तक ना मैं किसी को देखा है, ना ही मैं देख पाऊंगा आगे। जब उनका अंतिम क्षण आया तो हम मुंबई से गए हुए थे, पता चला कि भैया 4 दिन से बिस्तर से उठ नहीं रहे हैं, अब शायद समय नजदीक आ गया है। बातें करते थे, तब उन्होंने एक शब्द बोला था कि तुम्हें, मतलब मुझे बुलाया, और हजारों की तादाद में उनके शिष्य थे वहां पे। मेरे पिताजी के साथ में गया था मैं। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे सर पे हाथ घुमाते हुए बोले कि पुत्र, कुछ अच्छा करना है तुम्हें, और तुम्हारे आने वाले भविष्य को मैं देख रहा हूं।
और तुम अच्छा करोगे, नाम रोशन करोगे तुम इस काशी, काशी की नगरी के और महादेव के। मां अन्नपूर्णा जहां वास करती हैं, जहां अष्ट भैरव वास करते हैं, वहां का नाम रोशन करोगे। उन्होंने ये शब्द बोला था। तो मैंने हंसते हंसते बोल दिया था कि गुरुवर ऐसा है कि दुनिया में जब अच्छाई करने जाते हैं ना तो बुराइयां बहुत घेर लेती हैं, और इन बुराइयों में मुझे आना और सबके सामने प्रेजेंट होना मेरे लिए खतरा है। मैं नहीं आना चाहता इस क्षेत्र में। तो उन्होंने सोचा और समझा, मेरे सर पे हाथ रखा। उन्होंने बोला, बेटा तुम जब इस कार्य में उतरोगे तो स्वयं काशी के कोतवाल काल भैरव तुम्हारे साथ में होंगे, बजरंग बली साथ में होंगे, और माता तुम्हारी अनेक जन्मों की सिद्धि है जो आपके साथ में होगी। महादेव का हाथ होगा। तुम गलत नहीं करोगी, यह मुझे पता है, परंतु वचन देता हूं मैं तुम्हें, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें छेड़ेगा और तुम्हारी गलती नहीं होगा तो उससे मैं स्वयं लड़ूंगा। वो चाहे किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, अगर ये तुम्हारे बीच में रोड़े बनेंगे तो उनसे मैं बचाऊंगा, और उनसे क्या करना है वो मुझे स्वयं करना होगा और मैं करूंगा। और मेरे कान में एक बात बोला था, बताना नहीं चाहता लेकिन मैं बताऊंगा। बोले, पुत्र यहां से मेरी शरीर छूटेगी और मेरा आदेश कहां है जाने का? केदारनाथ। मैं ऊर्जा स्वरूप, मैं तुम्हें हमेशा दिखूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी ध्यान लगाना, मुझ में लीन होने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें दिखूंगा। और आज तक का उनका देन है, मेरे गुरुओं का देन है। इसीलिए बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अगर चाह ले कि अपने शिष्य को ऊंचाई पे अगर पहुंचाना है तो पहुंचाएगा। उसके बीच में कितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, उन षड्यंत्रों को पूरी तरह से तोड़ने का कार्य गुरु करता है। तो ये मेरे जीवन की एक ऐसी कहानी थी कि आज भी वो ऊर्जा स्वरूप में है, केदारनाथ में है। आप लोग देखते हैं कि 2017 से जब मैं आया था, उनके कथन अनुसार ही मैं आया हूं और आया यहां पे, तो एक वीडियो मेरे चैनल में आप देखोगे, बहुत पुरानी वीडियो है। मैं ऐसा नहीं कि आज वीडियो बना रहा हूं, है ना। हो सके तो उस वीडियो को मैं चेक करूंगा, उस वीडियो को चेक करने के बाद पुराने वीडियो में डालूंगा, भैया हम तो ठहरे अघोरी, ये शब्द उसमें है। ये वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो को ढूंढूंगा, कम्युनिटी में डाल दूंगा। तो आज तक वो केदारनाथ में स्थित हैं, ऊर्जा स्वरूप, और अभी जो मैं कार्य कर रहा हूं सब उनकी देन है। मेरे कुलदेवी पितरों का, महामाई आदिशक्ति परमेश्वरी महादेव नारायण का देन है। मैं आप सभी के बीच में हूं। एक बार मैंने उनका वार्तालाप सुना था। कोई बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे वहां पे। उन्होंने जब बैठक लगाई हुई थी, वहां पे बैठे हुए थे, तो उनसे बहुत लोगों ने बेनिफिट लिया था। पुलिस अधिकारियों को, जिनको बच्चे नहीं पैदा होते थे, संतान नहीं थी, बच्चों के लिए अक्सर उनके पास लोग जाते थे, गालियां देते थे। वो गालियां बड़े खतरनाक देते थे। अघोरी जो होता है गाली बहुत देता है, ध्यान में रखना। वो गालियां देते थे। और उस समय एक बात उठी कि गुरुवर आप हम सभी के एक भगवान हैं, गुरु हैं। लोग आज की दुनिया में बहुत षड्यंत्र रचते हैं। इन षड्यंत्रों में कोई आपको निशाना बनाए और आपके साथ में ऐसी तैसी कर दे तो। तब उन्होंने हंसते हुए बोला, अरे भोसड़ी के, मुझे अंदर करेगा? हाँ, मेरे गुप्तांग में देखा है, इधर रॉड है तो मुझे कौन सी चर्बी चढ़ी है? अरे बदतमीज। तो बड़े बड़े अफसरों को ऐसे गाली दे देते। फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि चलो ठीक है, तुम जो सवाल किए हो उसका जवाब भी सुन लो। मैं ठहरा अघोरी, ना मुझे सम्मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है।
अगर किसी भी प्रकार मुझे कहीं भी लेके जाया जा रहा है, जब मैं इस काशी से जब चलता हूं, जब उठता हूं ना, 84 शमशान मेरे साथ में चलता है। ठीक है, 84 शमशान चलता है, दुनिया की सारी मरगटें चलती है। मैं गलत नहीं हूं तो शमशान की शक्तियां क्या झेलेंगी क्या? मैं मानता हूं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए और मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं जेल में जाऊंगा, वो जेल ही शमशान बन जाएगा। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, मेरे खिलाफ अगर षड्यंत्र रचेगा तो उसकी कहानी जेल से स्टार्ट होगी। मैं जिस जेल में रहूंगा उस जेल में शमशान बनेगा। आज तक मैंने कभी बलि नहीं दी है, परंतु एक खून का एक बूंद गिराना बाकी है। एक खून का बूंद गिरेगा, सारे 84 शमशान उड़ के सारे पुलिस वालों के अंदर चले जाएंगे। जब वो तुरंत एक्टिव होंगे, जब पीड़ा में चलेंगे, घर बर्बाद होगा, और दूसरे दिन पुलिस वाला आएगा, बोलेगा महाराज आप जाइए, जिसने किया है केस वही तुम्हें अरेस्ट करेगा। तब वो पुलिस अधिकारी पूरी तरह से संकोच में पड़ गए थे, बोले गुरुजी ये तो गलत हो जाएगा। बोले हम सत्य है और हमें गलत ठहराने वाले लोग ऐसे ही इसी तरीके से मारे जाएंगे। तो जहां तक मैंने देखा है कि उनके जो वचन थे, उनके जो सत्यता थी, उनके सत्यता को मैंने अपने कानों से सुना है, देखा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कहीं मैं ब्लास्ट हो गया तो कभी कभी मैं ब्लास्ट हो गया तो क्या करूं। इंसान को जीवन दान देना एक साधु का कर्म होता है। अगर वो बुरी क्रियाओं में फंसा है, बुरी ऊर्जाओं में लिपटा हुआ है, वो घुट घुट के जी रहा है, उसको जीवन दान देना एक साधु सन्यासी, एक भक्त का कार्य होता है कि बुरी आत्माओं को निकाल के फेंक दिया जाए, उसकी जिंदगी फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन आजकल के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, ये जो सोचते हैं, समझते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। लेकिन इसका भोगदंड भी उनको मिलता है।